आजाद भारत में खुद को गुलाम। आजाद भारत में किससे आजादी? गोरों से हमने आजादी लिया, चोरों से आजादी अभी बाकी है। चोरों ने जिस बयान जारी किया है कि छात्रों को प्रदर्शन छोड़ पढ़ाई करनी चाहिए। छात्र मंदबुद्धि है, छात्र को नहीं पता है कि पढ़ना है कि क्या करना है। 2 साल से तो पढ़िए रहा है, खाली पढ़ेगा कि परीक्षा भी देगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा भैया तब तक होता रहेगा। न झुकेंगे न डरेंगे और न ही रुकेंगे, डटकर लड़ेंगे। गवर्नमेंट जो है वर्तमान की 2.5 सालों से फंसाई जा रही है टीचर के बहाली को। और बिहार का कोई भी एक सिंगल बहाली, चाहे वो बीएसएससी का बहाली हो, चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो, चाहे इंटर लेवल की बीएसएससी की बहाली हो, कोई बहाली समय पे नहीं होती है। किसको कितना को डिटेन कीजिएगा? कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया है देखेंगे। हम अरे भाई बेरोजगारी के मार ऑलरेडी सह रहे हैं, ऑलरेडी ताने सुन रहे हैं रिश्तेदारों की, कब तक बेरोजगार है, ये है वो है, पढ़ता नहीं है, पट रहे में। अब हम क्या करें? आवाज सरकार भी नहीं उठाने दे रही है। अप्रैल को बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा था? 20 अप्रैल से हम नोटिफिकेशन निकालेंगे हैं और 25 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। आज 1 महीना से अधिक हो गया ना। क्या चल रहा है? चोरी नुकैया का खेल हो रहा है। मारे ऐसे भी मुर्दा ही है, बेरोजगार होना मुर्दा से बदतर है। मारते हमें, क्या करेंगे हम? छात्रों को प्रदर्शन छोड़कर जो है पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। पढ़ाई तो करिए रहे हैं, पढ़ाई करेंगे और आप नौकरी नहीं दीजिएगा, बहाली नहीं दीजिएगा तब तो पढ़ाई का आसार डालेंगे। टीआरई 4 की मांग को लेकर जो है छात्र एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें टीआरई 4 की विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक बार छात्र जो है पटना कॉलेज के बाहर जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पटना कॉलेज के बाहर का नज़ारा है, जहां प्रशासन भी अपनी जगह पे मुस्तैद है, वहीं छात्र लगातार अपनी बात जो है बिहार सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों को जो है अब प्रदर्शन छोड़ पढ़ाई करनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर हम सीरियस हैं और विभाग में जो है इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्र जो है अपना मन बना लिए हैं। छात्रों की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि ऐसी कई बार जो है बयानबाजी की गई है, लेकिन अभी तक जो है विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। सरकार बदल गई। बिहार में जब चुनाव था तो इस चीज़ पर जो हमने इसी सोच के साथ मत दिया था सरकार को कि नई सरकार बनेगी। नए सरकार के गठन के बाद जो है जल्द ही जो है बीपीएससी टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का भी गठन हो गया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, लेकिन अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। शिक्षा मंत्री इससे पहले भी जो है पटना की सड़कों पर जब बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो उस पर जो है जमकर बिहार सरकार के द्वारा जो है लाठीचार्ज की गई थी बिहार पुलिस के द्वारा, जिसपे छात्रों ने आक्रोश जताया था और छात्रों ने नाराजगी जताई थी। हालांकि बिहार सरकार के कई मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने भी जो है इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद छात्रों ने एक बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं होने के बाद, नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के बाद छात्रों ने आज एक बार फिर जो है 20 मई को जो है धरना प्रदर्शन जो है करने का मन बनाया था और प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इनके धरने को अलग अलग तरह से जो है छात्रों का कहना है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है बिहार पुलिस के द्वारा। अब देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ तैनात हैं। अभी तक जो है कई छात्रों को जो है छात्र नेता को जो है डिटेन किया जा रहा था। हमारे सामने आपको ऑन कैमरा हमने दिखाया है कि छात्र नेता अमित यादव को जो है किस तरीके से बिहार पुलिस ने जो है डिटेन किया। साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि सरकार हमारी बात को जल्द सुने, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार लंबे समय से जो है बार बार आश्वासन पे आश्वासन देते हुए आई है। सीधे हम चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं तमाम प्रकरण को लेकर। क्या कहेंगे? ये जो है ना गुलामी का प्रतीक दर्शा रहा है। 1947 वाला दौर आज हम लोगों के समक्ष है, देख रहे हैं ना। लेकिन आप तो आजाद भारत में खुद को गुलाम। आजाद भारत में किससे आजादी? गोरों से हमने आजादी लिया, चोरों से आजादी अभी बाकी है। चोरों ने जिस प्रकार से 14 से पहले हम लोगों को गुलाम बना कर रखा है, हमारे जैसे रोजगार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार करने पर, रहने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरी आज़ादी अभी बाकी है। पहली आज़ादी हमारे पुरखों ने 1947 में लिया, लेकिन दूसरी आज़ादी मेरे जैसे नौजवान, जोशीला नौजवान, जिगरा वाला नौजवान लेगा, ऐसे ही सड़क पर उतरेगा।
आज आप लोग आंदोलन पिछला गया हुआ था, क्या लगता है आंदोलन आंदोलन कब होगा? हमें क्या टीआर 4 पे कहीं तो अनाउंसमेंट जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आएगा भैया तब तक होता रहेगा। न झुकेंगे न डरेंगे और न ही रुकेंगे, डटकर लड़ेंगे। आंदोलन सरकार तो करने दे नहीं रही है, क्या बोले? सरकार तो करने देखिए जो भी आंदोलन करो प्रोटेस्ट रिटर्न कर ले जाया जा रहा है। किसको कितना को डिटेन कीजिएगा? कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। कितना दम है तेरे दमन में, देख लिया है देखेंगे। समझ गए ना? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं इस चीज को लेकर सीरियस है, विभाग में बातचीत चल रही है। विभाग में आपको पता है ना 16 अप्रैल को बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा था? 20 अप्रैल से हम नोटिफिकेशन निकालेंगे हैं और 25 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। आज 1 महीना से अधिक हो गया ना। क्या चल रहा है? चोरी नुकैया का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री का मुखौटा बदल गया, शिक्षा मंत्री का चेहरा बदल गया, हमारी पुरानी मांग का मांग रह गया, वहीं का वहीं रह गया। आप शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का खेल खेलते हैं। ये नहीं चलने देंगे साहब, ये नहीं चलने देंगे। छात्रों को प्रदर्शन छोड़कर जो है पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। पढ़ाई तो करिए रहे हैं, पढ़ाई करेंगे और आप नौकरी नहीं दीजिएगा, बहाली नहीं दीजिएगा तो पढ़ाई का आसार डालेंगे हैं? आप तो कह देते हैं कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, वही करेंगे। क्या चाहते हैं? बीएड की स्टेट पास किए, पेपर 1 2 किस लिए है? किस लिए किए? बताओ सरकार, बताओ शिक्षा मंत्री। तुम्हारा बेटा बेटी कैलिफोर्निया ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, और हम लोग को बेवकूफ बना रहे हो, घुमा रहे हो। तुमसे हम आप नहीं झुकेंगे, डरेंगे नहीं तुमसे, बहुत डरा लिए। पिछली बार प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुई थी, इस बार भी प्रशासन आप लोगों को तमाम कोशिश कर रही है रोकने। लाठी से कौन डरता है? लाठी से यदि डरते तो 8 मई को भयंकर लाठीचार्ज हुआ था ना। भयंकर देख रहे हैं ना, पुलिस प्रशासन हमको रिटेन कर रही है। साफ तौर पे छात्र नेता अमित हैं जिनको जो है प्रशासन के द्वारा डिटेन किया जा रहा है। आपने ऑन कैमरा देखा किस तरीके से बिहार पुलिस जो है छात्र नेता को जो है अभी गिरफ्तार कर रही है। इससे पहले खुशबू पाठक जो है गिरफ्तार किया है, और आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से छात्र नेता अमित जो है उन्हें डिटेन करके जो है बिहार पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा है। और मसला जो है वो टोटल धोखाधड़ी का मसला है। ये गवर्नमेंट जो है वर्तमान की 2.5 सालों से फंसाई जा रही है टीचर के बहाली को, और बिहार का कोई भी एक सिंगल बहाली, चाहे वो बीएसएससी का बहाली हो, चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो, चाहे इंटर लेवल की बीएसएससी की बहाली हो, कोई बहाली समय पे नहीं होती है। कोई बच्चा इस दलदल में आता है तैयारी करने के लिए, वो दलदल में पूरा फंस जाता है, उसको पता तक नहीं चलता कि उसका उम्र खत्म हो रहा है। और ये वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ये डोमिसाइल खत्म करना चाहती है। जैसे डोमिसाइल का मसला हल होगा पटना हाई कोर्ट से, ये सरकार जो है नोटिफिकेशन दे देगी, तो ये कुल मसला डोमिसाइल का है। उसके बाद सारा एग्जाम होने लगेगा, और डोमिसाइल का मसला है, और इसका डायरेक्ट जो फायदा है वो यूपी की गवर्नमेंट को, यूपी का बच्चों को होगा, बिहार के बच्चों को नहीं। बिहार का बच्चा झुंझुना बजाएगा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो विज्ञापन में त्रुटियां हैं उसको ठीक कर लो। कितना समय चाहिए आपको? कितना समय चाहिए? इस बहाली के नाम से आपने चुनाव जीत लिया, इस बहाली के नाम पे, और हमेशा आपने धोखा दिया है। और हमारे वर्तमान की जो शिक्षा मंत्री है वो क्यों नहीं कहते कि जुलाई में दे रहे हैं या अगस्त में दे रहे हैं? हम लोग सीरियस हैं और इस पे जल्द काम कर रहे हैं, बात चल रही है। कितना सर? तो आप बोलिए 1 महीने में काम करेंगे, आपको 2 महीने में काम करेंगे, आप कोई डेट नहीं देते हैं। जो आवाज बनता है उसको उठा लेते, डिटेन कर लेते हैं, चाहे दिलीप हो चाहे खुशबू हो। ये टोटल जख्म जो है बिहार का बच्चा याद रखेगा। वर्तमान में 5 साल की गद्दी होती है। क्या होगा अगर बिहार का बच्चा, ऐसे भी जरूरी नहीं है 46,000 या 47,000 सीट आएगी, पूरा बिहार का बच्चा में घर घर में नौकरी नहीं चले जाएगा। सिंपल सी बात है। और कोई भी बच्चा ऑन मेरिट मांग रहा है, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। बयान जारी किया है कि छात्रों को प्रदर्शन छोड़ पढ़ाई करनी चाहिए। छात्र मंदबुद्धि है, छात्र को नहीं पता है कि पढ़ना है कि क्या करना है। 2 साल से तो पढ़िए रहा है, खाली पढ़ेगा कि परीक्षा भी देगा? खाली तैयारी ही करे कि उनको मौका भी मिले परीक्षा में बैठने का। छात्र जो है पागल है, यहाँ आया, शौक है, हमारा शौक है क्रिकेट करना, हम क्या 300 किलोमीटर से क्या कर रहे हैं यहाँ करके? इस चीज को लेकर हम सीरियस है और विभाग में बातचीत चल रही है, जल्दी निकाले जाएगा। बातचीत चल रही है वर्षों से, 2 साल हो गया, अब कितनी बातचीत चलेगी? क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? उस रोज आप लोग को पीटा गया था, क्या आज अपराधी हैं हम। अरे भाई बेरोजगारी की मार ऑलरेडी सह रहे हैं, ऑलरेडी ताने सुन रहे हैं रिश्तेदारों की, कब तक बेरोजगार है, ये है वो है, पढ़ता नहीं है पटना में, अब हम क्या करें?
आवाज सरकार भी नहीं उठाने दे रही है। प्रदर्शन निकाल रहे हैं, आज फिर तो पुलिस को पिटा जाएगा, क्या कीजिएगा? फिर आप लोग को जेल में भेजा जाएगा। मारे ऐसे भी मुर्दा ही है, बेरोजगार होना मुर्दा से बदतर है। मार हमारे साथ बातचीत करने के लिए टाउन डीएसपी राजेश रंजन है, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस प्रदर्शन के लिए वो क्या कहते हैं। तो आज प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्रों को लगातार डिटेन की जा रही है, क्या कहेंगे? पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो पटना कॉलेज के प्रिंसिपल ने कल ही ये प्रशासन ने जारी कर दिया था कि एग्जामिनेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बाहरी लोगों का जमावड़ा ना हो। इसी के तहत जो है हम लोग ये प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन जो चल रहा है वो पीसफुल हो, ट्रैफिक जाम ना हो, कैंडिडेट समय पर आके अपना एग्जाम दे सके और एग्जाम स्मूथली हो। छात्रों ने भी ये बात कही थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की बात कहेंगे। छात्रों को चूँकि यहाँ असेंबल पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा है, इसलिए असेंबल होने से विधि व्यवस्था की समस्या थी, इसलिए कुछ छात्रों को डिटेन किया गया है।